मेयर की जंग जारी है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, टोटल टीवी देख रहे हैं आप। एमसीडी चुनाव पर सबसे बड़ी बहस का वक्त हो चुका है, वो भी उन मुद्दों पर जिन पर सवाल पूछे जाना बेहद जरूरी है। और हमारा आज का मुद्दा है सवाल बनाम हिसाब। दिल्ली का मौसम तो सर्द होता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है। शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल कर रही है कि बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल में किए गए कामों को बताए। 15 साल में एमसीडी की सत्ता पर काबिज होकर बीजेपी ने क्या क्या काम किया है। आज बीजेपी ने उन्हीं कामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने काम गिना दिए। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, इसीलिए हमारा आज का मुद्दा है सवाल बनाम हिसाब। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट देखिए। ठंड के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में गर्माहट और रोमांच दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ से ही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से यह सवाल कर रही है कि बीजेपी बताए कि आखिर 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में क्या क्या काम किया। फिर जैसे जैसे दिन नजदीक आए, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के सवालों में धार और पूछने का तेवर तीखा हो गया। लगातार यही पूछा जा रहा था कि बीजेपी 15 साल में किए हुए कामों को गिनाए। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज अपने काम गिना दिए। दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर यानी कबाड़ से कमाल की ओर हम बढ़े हैं, और दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर हो भारत दर्शन पार्क हो, ये 2 अद्भुत पार्क दिए हैं। और 2 पार्क हमारे इसी कबाड़ से बनने जा रहे हैं, और जिसमें लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जितने भी हमारे दिल्ली वासी जब रविवार के दिन बच्चों के साथ जाते हैं तो वहां बहुत बड़ी संख्या में आज उनके लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में ये काम कर रहा है। आपको पता है, कूड़ा मैनेजमेंट में दिल्ली नगर निगम ने 2339 टिपर्स के साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम किया है। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग होने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं एनजीओ के साथ मिलकर। काम तो गिना दिए, साथ ही दिल्ली सरकार को चुनौती दे दी कि अब दिल्ली सरकार अपने आज तक के कार्यकाल में किया गया एक भी अच्छा काम बताए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि आइए बहस करिए आकर कि दिल्ली सरकार ये बताए कि 2 कौन से उन्होंने बड़े काम किए हैं। अब ऐसे में सवाल तो यह भी कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का दम इसी बात पर दिखाती है कि उसने काम किया है और काम करेगी। अब ऐसे में सवाल पूछा गया तो क्या क्या काम गिनाए जाएंगे, अब यह देखना होगा। साथ ही बीजेपी ने इस बात का भी दावा कर दिया कि आज बीजेपी के काम की बदौलत दिल्ली चमक रही है, चमचमा रही है। यकीन न आए तो देख लो। मेरी चमकती दिल्ली को जिताया था, कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को जिताया था। ये क्या दर्शाता है? यानी कि काम पे वोट मिली। हाँ, 2013 में एक व्यक्ति आया, उसने एक बहुत बड़े स्वप्न दिखाए, इस शहर को लंदन, पेरिस, सिंगापुर बनाने की बात कही, और एक नई कुछ ऐसी बातें जो आज मैं कहता हूं राजनीतिक प्रदूषण उस समय फैलाता दिख आज रहा है। लेकिन साथ ही सवाल तो अब ये उठ जाता है कि कांग्रेस एमसीडी चुनाव में इसी मुद्दे के साथ लड़ रही है। एमसीडी की सत्ता में आई कांग्रेस तो दिल्ली को चमकती दिल्ली बनाएगी। अब कंफ्यूजन ये है कि अब दिल्ली बीजेपी ने चमका दी तो फिर कांग्रेस कौन से दिल्ली को चमकाने की बात कर रही है। साथ ही जब दिल्ली बीजेपी ने चमका ही दी तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से काम क्या किया, ये क्यों पूछ रही है। खैर छोड़िए, ये राजनीतिक बात है। आप तो चुनाव में वार पलटवार का मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सवाल बनाम हिसाब हो गया है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, महेंद्र मंगला प्रवक्ता कांग्रेस,
और संजीव नसीयर हैं जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे। आप उन्होंने तो हिसाब दे दिया, आप लगातार पूछ रहे थे कि काम गिनाए काम गिनाए, अब तो गिनवा दिए। जी 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 देखिए 15 साल लंबे समय में इन्होंने काम गिनवाए कि जी इन्होंने वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया दिल्ली के अंदर। मैं समझ रहा हूं कि हजारों पार्क हैं। पार्कों की स्थिति कितनी खराब है। वंडर टू वेस्ट पार्क के बारे में इन्होंने बताया कि लाखों वहां पे विजिटर्स आए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली की ऐसी कोई गली कोई कॉलोनी आप बता दें जिसमें कि कूड़े के बारे में इन्होंने एक वर्ड भी बोला हो, कूड़े के निस्तारण के लिए भी इन्होंने एक वर्ड भी बोला हो। एमसीडी का सबसे बड़ा काम होता है कि उस शहर की, जिस शहर की वो कॉरपोरेशन है, उस शहर की सफाई पे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। 15 साल में इन्होंने कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं। दो पार्कों को ये सिंबॉलिक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हजारों पार्कों की स्थिति ये है कि पार्कों के अंदर कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जा नहीं सकता है। पार्कों के अंदर कूड़ा पड़ा है। पार्कों के अंदर इन्होंने झूले लगाए, झूले जाम पड़े हैं, झूलों पे कोई जा नहीं सकता है। जितने इन्होंने जिम की बात की, जो ओपन जिम इनके मोस्टली ठप पड़े हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने पूरे 15 साल पूरी तरीके से परेशान रखा है, और परेशानी का सबसे बड़ा कारण राणा साहब ये है कि भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर इन लोगों ने इतना इस लेवल पे फैलाया है, और उस भ्रष्टाचार का जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक दिल्ली वालों का भला नहीं होगा। ठीक है अनिरुद्ध जी, उनका कहना है कि साल तो 15 ले लिए लेकिन काम थोड़ा सा ही किया, और जो किया वो भी किसी काम का नहीं है। 15 साल में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है शायद ही किसी पार्टी ने किया होगा। मैं संजीव भाई को यह बता देना चाहता हूं, जितने भी कूड़ा निस्तारण करने के लिए कंपैक्टर लगाए गए हैं, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो कूड़ा कचरा घर था, वहां पर एक शानदार शेड बन गया है, वहां पर मशीन लगाई गई है, आधुनिक तरीके से कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में वेस्ट मैनेजमेंट का एक खाका तैयार किया गया है। हमने एक अवेयरनेस चलाई दिल्ली में कि गीला कूड़ा एक तरफ और सूखा कूड़ा एक तरफ। उसके पीछे योजना यह थी कि गीले कूड़े से हम खाद बनाएंगे और सूखे कूड़े को हम सड़कों में प्रयोग करेंगे। 15 साल में किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। और जो ये कूड़े के पहाड़ की आप चर्चा कर रहे हैं, इस कूड़े का जो पहाड़ था वो कम होने लगा है। अब जो कूड़ा है वो बाहर निकल रहा है, पहले कूड़ा इकट्ठा होता था। ये काम हमने किया है। लगभग 40% कूड़े के पहाड़ अब कम होने लगे हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं 3 साल के अंदर एक भी पहाड़ दिल्ली में नहीं दिखाई देगा कूड़े का। लेकिन उनका तो यह दावा है कि जिस स्पीड से आप कूड़े के पहाड़ को कम कर रहे हैं उस हिसाब से तो 200 साल लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है। मैंने कहा 3 साल। 3 साल में ये कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। इस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट का खाका तैयार किया गया है। ठीक है अनिरुद्ध जी, लौटूंगा आपके पास। महेंद्र जी, अब आपका यह दावा है कि अगर आप सत्ता में आते हैं एमसीडी की, तो आप दिल्ली चमकती हुई बना देंगे, और बीजेपी भी यही कह रही है कि हमने 15 सालों में चमचमाती दिल्ली बना दिया। फिर आप क्या बनाएंगे? राणा जी, सबसे पहली बात तो शीला दीक्षित जी के टाइम में जितने काम हुए, चाहे मेट्रो का काम हुआ हो, फ्लाईओवर का काम हुआ हो, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ हो,
चाहे बसों को परिवर्तित किया गया हो सीएनजी में, सभी लोग जो दिल्ली से बाहर गए हुए थे, जब वो आते थे तो लगता है कि दिल्ली में एक बदल गई है। बीजेपी से मेरा सवाल केवल इतना है कि आप कूड़े के सवाल पे आप बात कर रहे हैं, आपको 350 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र से मिले, आपने उसमें से मात्र 120 करोड़ रुपए अब तक इस्तेमाल किए हैं। आप सफाई के प्रति कितने सीरियस हैं, कितने ईमानदार हैं? गलियों में नालियां भरी हुई हैं, रोडों पर गंदगी फैली हुई है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन 8 साल से जो केजरीवाल की सरकार है उनसे भी है कि आपने लंदन, पेरिस, दिल्ली को बनाने की जगह प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया। आज अस्पतालों में 10 में से 8 बच्चे केवल पॉल्यूशन के कारण बीमार हो रहे हैं। आप जनता के जवाबों को भागते हो। आपसे पूछा जाता है कि आप कि पॉल्यूशन पे आप क्या किया? पंजाब को दोषी ठहरा दिया। पंजाब में आपकी सरकार आई तो आपने अन्य राज्यों को ठहरा दिया। नहीं, लेकिन महेंद्र जी क्वेश्चन का जवाब महेंद्र जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि चमकती दिल्ली उन्होंने बना दी और आप भी यही दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम बना देंगे, तो फिर बनी या बनाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल हो गया है। 15 साल में जब हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित ने अनेकों मुद्दों पर काम किया, अनेकों योजनाएं बनाई और उनको इम्प्लीमेंटेशन किया। परंतु इन्होंने जो काम किया, बता रहे हैं 2339 पर इनके काम कर रहे हैं बीजेपी के। 2339 कितने दिन से काम कर रहे हैं? क्या 15 साल से 2339 पर काम कर रहे हैं? जनता को केवल भ्रमित करना है इनका। ठीक है। अगर 350 करोड़ रुपए इन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलते हैं तो क्यों नहीं आपने सीरियस थे तो पैसे इस्तेमाल किए गए? जनता के मुद्दों से ये भागते हैं। उसी प्रकार के नहीं, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। हाँ। 2015 में केजरीवाल जी ने कहा था मैं यमुना को भी स्वच्छ कर दूंगा, डुबकी लगवा दूंगा, मैं खुद लगाऊंगा। ये जो कहते हैं केवल बातें करते हैं, धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है। जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। वोट लेने के लिए बड़े बड़े दावे और झूठे दावे करते हैं। ठीक है, मैं संजीव जी से जवाब ले रहा हूं आप ही का। संजीव जी, जी 8 साल में आपने लंदन, पेरिस बनाने की बात की थी, लेकिन आपने प्रदूषण कर दिया पूरी दिल्ली में। दूसरा सवाल यह कि आपने यमुना को स्वच्छ करने का वादा किया था लेकिन नहीं कर पाए। तीसरा सवाल मेरा इसी में यह कि आपने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली साफ सुथरी और स्वच्छ हो जाएगी। यही दावा बीजेपी भी कर रही है। देखिए, अभी मंगला जी ने और अनिरुद्ध जी ने अपनी अपनी बात रखी कि भी इन्होंने जब ये सत्ता में तो बहुत काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कूड़े के जो तीनों पहाड़ हैं, जिनका मैं मानता हूं कि दिल्ली में आने वाले बाहर से दिल्ली के बारे में क्या सोचते होंगे। ये पहाड़ जो हैं कांग्रेस ने शुरुआत की थी इनकी और भाजपा ने इसको बढ़ाया था। और एनजीटी के एक बहुत सख्त ऑर्डर आने के बाद इस पे थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है। अनिरुद्ध जी ने खुद एडमिट किया कि अभी तो गडकरी जी ने खाका तैयार किया है। 15 साल सत्ता में ये लोग हो चुके हैं। उससे पहले बहुत लंबे टाइम कांग्रेस रही है। अभी तक इन लोगों का खाका तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक वायदा किया है, गारंटी दी है दिल्ली की जनता को कि हम 5 साल के अंदर उस गारंटी के अंदर तीनों पहाड़ों को हटाने का और पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर कूड़ा रहित करने का लेकिन संजीव वायदा है। संजीव जी, आप तो 5 साल का दावा कर रहे हैं, अनिरुद्ध जी तो 3 साल का कर गए। अब जनता किस पर भरोसा करे, 3 साल या 5 साल? नहीं, आप तो 15 साल पहले 2017 की मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं। 2017 में एक संकल्प पत्र लेकर आई थी बीजेपी। उस टाइम पे मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे। उसमें बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे कि रात को सफाई हुआ करेगी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, दिल्ली बिल्कुल चमकती हुई मिलेगी और पूरा का पूरा पैसा केंद्र से लेकर आएंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आज ये हमेशा एक बात कहते हैं, आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है 6-6 महीना। कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको अब तक रेगुलर नहीं किया गया है। उन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से ये लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं। आज आप और हम सबको मालूम है कि एमसीडी को इन्होंने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है।
इनका बिल्डिंग डिपार्टमेंट देखिए, अगर किसी गरीब आदमी को घर पे थोड़ा सा छज्जा भी बढ़ाना हो, उसके लिए बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो इन लोगों को 15 साल पहले से ये जो वायदे कर रहे हैं उस पे जनता को कोई भरोसा नहीं रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में जो वायदे किए थे कि हम हॉस्पिटल्स की हालत ठीक करके दिखाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूलों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएंगे, बिजली को फ्री करके दिखाएंगे, पानी माफिया को खत्म करके, जो टैंकर माफिया होता था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसको अगर खत्म किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आपको ध्यान होगा घर घर में इन्वर्टर और जनरेटर होते थे, उनको अगर किसी ने खत्म किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और 2025 के चुनाव से पहले यमुना को पूरी तरीके से साफ रखें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब हाथ में लिया जाता है, आप सबको मालूम है, हम लोगों को काम रोकने के लिए पूरी ताकत एलजी के माध्यम से बीजेपी लगाती है। ठीक है, बावजूद मैं अनिरुद्ध से जवाब, हाँ मैं अनिरुद्ध जी से जवाब ले रहा हूं उसका। हाँ अनिरुद्ध जी, नहीं पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहला सवाल सुन लीजिए मेरा। महेंद्र जी ने एक बड़ा आरोप आप पर लगाया कि केंद्र से 3000 करोड़ रुपए आपको मिले, लेकिन खर्च आपने केवल 120 करोड़ किए हैं। ये इतना बड़ा, फिर ये पैसा कहां गया? 350 करोड़ 300। देखिए, कांग्रेस की जो कमजोरी है वही तो आम आदमी पार्टी है। ये शीला दीक्षित जी की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में कितना घोटाला हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अनिरुद्ध जी, मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपके पास जो पैसा आया क्या उसमें से, नहीं मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना बस। आपके पास क्या 3000 करोड़ रुपए केंद्र से आया या नहीं, हाँ या ना? आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। इनके निकम्मेपन का परिणाम ही है ये आम आदमी पार्टी। अनिरुद्ध जी आज सारे के सारे कांग्रेस ही अनिरुद्ध जी आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं। अनिरुद्ध जी, मेरे बड़े स्पष्ट सवाल होते हैं। अनिरुद्ध जी, काका खींचा है, अनिरुद्ध जी, काका खींचने के बाद काम हो रहा है। अनिरुद्ध जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना। अनिरुद्ध जी, 40% कूड़े का निस्तारण हो रहा है। अनिरुद्ध जी, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। अनिरुद्ध जी, पहाड़ के अंदर परिवर्तित होते थे। अनिरुद्ध जी, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए पहले। कूड़ा वहां से बाहर निकल रहा है। अनिरुद्ध जी, सड़कों में उसका उपयोग हो रहा है। अनिरुद्ध जी, आपने जो केजरीवाल की गारंटी की बात कही है, तो केजरीवाल ने तो गारंटी दी थी कि मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कोई कार इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बंगला नहीं दूंगा। अनिरुद्ध जी, गारंटी का क्या हुआ? अनिरुद्ध जी, मैं लोकपाल, अनिरुद्ध जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना पहले। अनिरुद्ध जी, मैं 20 लाख नौकरियां दूंगा, उस गारंटी का क्या हुआ? अनिरुद्ध जी, मैं 30,000 बेड लगाऊंगा, अनिरुद्ध जी, गारंटी का क्या हुआ? ऐसे बहस हो नहीं पाएगी ना। 15,000 अनिरुद्ध जी, एक बसें चलाऊंगा, उस गारंटी का क्या हुआ? जरा अनिरुद्ध जी, गारंटी भी बता दीजिए मुझे। हाँ अनिरुद्ध जी, हम एक सार्थक चर्चा चाहते हैं और ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर आप सिर्फ बिना सवाल सुने बोलना शुरू कर देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकल कर आएगा। हाँ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, मैंने आपसे सवाल किया, आप तो बिल्कुल उसकी तरह कर रहे हैं ना। हाँ सुन तो लीजिए ना, आप उस बच्चे की तरह कर रहे हैं जिससे कहा आपके मैथ में कितने नंबर आए, तो उसने कहा कि प्रधान का बच्चा भी फेल हो गया। आप ऐसी वाली हरकतें मत कीजिए ना। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे है, हाँ सुन लीजिए ना, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे, क्या 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से एमसीडी को मिले स्वच्छता के नाम पर या नहीं मिले? मैं ये बता रहा हूं आपको, स्वच्छता के नाम पर जो राशि आई वो उसका उपयोग प्रमाणिक रूप से स्वच्छता के लिए दिल्ली में किया गया। आप महेंद्र जी की क्या इस बात का खंडन करते हैं, उनके इस आरोप का खंडन करते हैं कि जो 3000 करोड़ रुपए आए थे उसमें से 120 करोड़ रुपए ही लग पाए लगाए गए हैं? नहीं, वो कौन सी राशि से लगाए गए हैं? सीरियस नहीं थी जनता। जो स्वच्छता का पूरा अभियान दिल्ली में चलाया गया है, बोलूंगा उसी में वो राशि खर्च की गई है। ठीक है, हाँ ठीक है महेंद्र जी, उन्होंने सीधा आपके आरोप का खंडन, हाँ महेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने सीधा आपके आरोप का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा आया सारा यूज किया गया।
नहीं, आप ये बताइए ना, लाइए आंकड़े देती है कि हमने मिसयूज किया है। अरे आप हमें बताइए, आप ये बताइए कि हमने कहीं मिसयूज किया है, ये बताइए। आम आदमी पार्टी पे एनजीटी ने 5,000 मैंने तो अपनी बात रखी है, आप बताइए। नहीं है तो एनसीडी पे लगाते ना, आप कोई आंकड़ा लाइए ना, जवाबों से। आखिर दिल्ली आप आंकड़ा लेकर आइए। जुर्माना एनजीटी ने क्यों लगाया? और चैनल पे बताइए कि स्वच्छता का जो पैसा आया था, आपने इसका मिसयूज हुआ। कॉल उछाल दी कि 20 लाख रोजगार नहीं दिए। आपने भी तो 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार पर एनम देंगे, कहां गए? सर, आपकी पार्किंग बनाने के लिए 2017 में आपने मैनिफेस्टो में देखो। ठीक है, मैं देखिए मैं दूसरे मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। हाँ, महेंद्र जी और अनिरुद्ध जी, स्टार्टर के लिए महेंद्र जी और अनिरुद्ध जी, आपसे विनम्र निवेदन। नौकरी मिली है, करोड़ों नौकरी मिली है। महेंद्र जी, आंकड़े उठाइए। जनता के आज महेंद्र जी और अनिरुद्ध जी, एक विनम्र निवेदन आपसे यह है कि इस तरह से सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। हाँ संजीव जी, आप, हाँ संजीव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि आप लगातार इस बात को कहते हैं कि आपने स्कूल बेहतर कर दिए, दिल्ली का ही शिक्षा मंत्री है जो दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है, यह उन्होंने साबित किया, यह आपकी तरफ से दावा किया जाता है। अब आदेश गुप्ता ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे टॉप स्कूलों में से 2 स्कूल दिल्ली एमसीडी के हैं। देखिए राणा साहब, आपने बहुत एक सार्थक चर्चा आज रखने का प्रयास किया है। मैं कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं से आपके माध्यम से और अपने तरफ से भी निवेदन करता हूं, इसको चर्चा को सार्थक तरीके से चलने दें, क्योंकि जनता आपको सुन रही है। दिल्ली में जिसने काम किया है, दिल्ली की जनता उसको आशीर्वाद देने वाली है। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है तो दिल्ली की जनता ने 2015 के बाद 2020 में थंपिंग मेजॉरिटी से दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया है। भाजपा के हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस किया है। हमने कांग्रेस को रिप्लेस नहीं किया है। भाजपा भी दिल्ली के अंदर सत्तासीन रही है, आज एमसीडी के अंदर सत्तासीन है 15 साल से। आप लोगों को इसलिए बाहर का रास्ता जनता दिखाने वाली है क्योंकि आप लोगों ने जो 2017 में वायदा किया उन्हीं को आप रिपीट कर रहे हैं। 2012 और 2007 के चुनाव में जिन वायदों पे आप आए थे उन वायदों पे चुनाव नहीं लड़ा था। 2017 का चुनाव राणा साहब मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ इस बात पे जीता था कि हमने सारे भ्रष्ट पार्षदों की टिकटें काट दी हैं और 100% लोगों की टिकट काटी थी। तो लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इस बार ये जो उम्मीदवारों को लेकर आए हैं वो उम्मीदवार शायद नहीं। लेकिन संजीव जी, मेरा जो सवाल था, लेकिन मेरा जो सवाल था कि आप कहते हैं कि सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री आपकी सरकार ने दिया, फिर एमसीडी का दावा कर रही कि 2 स्कूल टॉप में उसके हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं सर। दिल्ली सरकार के स्कूलों को यूएस राष्ट्रपति की बीवी तक विजिट करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एमसीडी के जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो खुद भाजपा ही रिकॉग्नाइज करती है। आज एमसीडी के स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति है कि टीचर्स नहीं है, टीचर है तो उनको सैलरी नहीं मिलती है, और बच्चों को अगर आप पता करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर, मैं मानता हूं एमसीडी के स्कूलों के अंदर अगर एक क्लास के अंदर 5, 10, 15 इतने बच्चे सिर्फ एक क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो इनके स्कूलों का, इनके हेल्थ सर्विसेज का पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है सारा सिस्टम। एमसीडी के जितने भी, हाँ ठीक है। आप तीनों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और साथ ही आपसे यह भी निवेदन कि हम अगली बार जुड़े तो एक सार्थक चर्चा की तरफ हम बढ़े, बातों को सुनना और समझना हम शुरू करें। लेकिन आज जो सवाल यह बना रहा कि सवाल बनाम हिसाब, बीजेपी ने अपना हिसाब दिया और उस पर ही तमाम सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खड़े कर दिए, साथ ही तमाम आरोप लगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर इन आरोपों का और इन सवालों का एमसीडी के चुनाव पर असर क्या पड़ता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।